वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इनमें हम लोग का पहला प्रश्न जो मिल रहा है वो है, जो एरोप्लेन का टायर होता है उसमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं। देखिए, एसएससी, रेलवे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए कुछ और रहते हैं, लेकिन पढ़कर कुछ हम और भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये प्रश्न का आंसर आप ये जानते होंगे कि हीलियम गैस होगी, क्योंकि हीलियम ही हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन एसएससी और जो रेलवे है इस प्रश्न को कुछ और भी मानने लगा है। इसमें वो जो आप लोगों को एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन गैस भी दिया जाता है भर करके, मतलब नाइट्रोजन गैस भी अब इस समय माना जाने लगा है और नाइट्रोजन गैस भी उसमें भरी जाती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्यों नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। देखिए, शुरुआती दौर में जब एरोप्लेन बनाया गया था, ठीक है, एरोप्लेन बना था तो उसके टायर्स में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस भर करके जैसे ही उसको चलाया गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील गैस है और ये घर्षण के कारण दहन उत्पन्न करती है, यानी कि जलती है। अब ये जल जाएगी जिसके कारण पूरा एरोप्लेन क्रैश होने की संभावनाएं होती हैं। इसी के कारण से जो एरोप्लेन में हीलियम गैस भराई जाने लगी। लेकिन अब जो है हीलियम के साथ साथ, क्योंकि हीलियम गैस वायुमंडल में कम है, जिसके कारण से अब नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग के अंदर ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन में कुछ और भी चीज़ें मिला करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि सस्ती पड़ती है और आसान भी रहता है। तो अब क्या है, एसएससी और रेलवे वालों ने, ठीक है, इस क्वेश्चंस के आंसर दो कर दिए हैं। एक ये क्वेश्चन का आंसर, एक ये हो जाता है। अगर जो आपके प्रश्नों का उत्तर वाला माला हो उसमें अगर जो आपको हीलियम मिला हो तो हीलियम भी सही है, और नाइट्रोजन मिलेगा तो नाइट्रोजन भी सही है। अब दोनों एक साथ नहीं देगा, कभी हीलियम भी पूछेगा या नाइट्रोजन भी पूछेगा। तो आप दोनों दिमाग में बैठा लीजिए कि एरोप्लेन के टायर में हीलियम भी गैस भरी जा सकती है और नाइट्रोजन भी गैस भरी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। जो हम लोग का दूसरा प्रश्न है वो ध्यान से समझिएगा। जो भी हम लोग की बिल्डिंग होती है, यानी कि जो सोल्ड करने वाले, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे फायरमैन जो है, ठीक है, सोल्डिंग करने वाला मैन जो है, तो ये सोल्ड करने वाली जो गैस होती है जिसे बैंडिंग गैस कहते हैं, उसमें आप लोग पहले से जानते हैं कि पहले ये होता था, ठीक है। पहले आप लोग एसएससी या रेलवे एनटीपीसी किसी में एग्जाम में आप देखते रहेंगे तो एसिटिलीन यानी कि C2H5 ये बताया जाता था। लेकिन अब जो होता है, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर आर्गन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करके भी उस गैसों के रूप में यूज में लिया जाता है। जो वेल्डिंग का मशीन होता है उस मशीन्स में जिससे वेल्डिंग की जाती है, ठीक है, उसमें पहले एसिटिलीन का यूज किया जाता था और अब जो है आर्गन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो अगर जो आपके प्रश्न वाली सीरीज में, श्रृंखला में, अगर जो आपको एसिटिलीन मिल रहा है तो वो भी सही है, और अगर जो आपको आर्गन और ऑक्सीजन मिल रहा है यह भी सही आंसर होता है। तो दोनों को दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर जो आप इसको पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ जो है उसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जो हम लोग का तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफ़ेद जो कोयला होता है वह किसे माना जाता है। हम लोग पहले पढ़ते थे कि सफ़ेद जो कोयला होता है उसे हीरे को कहते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का मिलता था, पहले हम लोग पढ़ते थे सफ़ेद जो कोयला होता है उसे हीरे को कहा जाता है। लेकिन अब बदल गई है। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, मतलब अब जो होता है वो ध्यान समझिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ हम लोग को आंसर में मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो अगर जो आपके आंसर में सफ़ेद कोयला प्रश्न का है, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में हीरा ना देकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक दे, तो आप ऑप्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे सही लगाइएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दोनों दिमाग में रखिएगा, हीरा भी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी, ठीक है। चौथे प्रश्न पे पहुँचते हैं। तो चौथा प्रश्न हम लोग को जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो एसी है यानी कि एयर कंडीशनर, जो एयर कंडीशन आपको को एसी मिल रहा है, ठीक है, उसमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं। तो ध्यान समझिएगा, उसमें जो गैसें पहली भरी जाती है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं वो उसमें भरी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि देखिए, वास्तविकता में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें जो है ना, ये वायुमंडल में जब ये उत्सर्जित होती हैं तो ये ओजोन लेयर को छेद कर देती हैं। ओजोन लेयर माने उत्तरी को, ठीक है। ये ओजोन का लेयर जो होता है वो छेद कर देती हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें। अब इसकी मात्रा को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि अगर जो हम रेफ्रिजरेटर यानी कि एसी का यूज जो है, एसी का यूज अगर जो हम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ से CFC गैसें रिलीज होती रहेंगी, और CFC गैसें ज़्यादा रिलीज होंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा कि ओजोन लेयर जो है वो पूरा का पूरा क्षय हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉडिफाइड करके HCFC यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFC, इसका यूज किया जाता है। अब दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है।
ये थोड़ा कम ये ज़्यादा हानि पहुंचाता था, ये थोड़ा उससे कम पहुंचाएगा। बाकी हानियाँ तो दोनों पहुंचाएंगी क्योंकि दोनों में वही वैल्यू है, बस यहाँ हाइड्रो शब्द आ गया है, बाकी तो सब तो सेम ही होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे इसका नाम होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगर जो आपके प्रश्न में AC लिख कर दिया गया है, AC मतलब एयर कंडीशन में जो गैसें भरी जाती हैं वो CFC अगर जो देगा ऑप्शन में तो CFC भी लगाएंगे, नहीं तो HCFC देगा, CFC नहीं देगा तो आप ये मत सोचना कि ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों चीज़ों को एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का 5वां प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। वो ये आप लोग को मिला है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, ठीक है। उसमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो इसमें भी CFC गैसें भरी जाती हैं, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये गैसें भरी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब अमोनिया गैस भी भरे जाने लगी है। अब कारण क्या है ना, अमोनिया गैस ये भी ओजोन का लेयर का छिद्र ज़्यादा करता है। अमोनिया गैस थोड़ी सी अच्छी होती है, जो ओजोन लेयर का छिद्र थोड़ा कम करती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आप दिमाग में बैठाइएगा। अगर जो आपके प्रश्न में, ठीक है, आपको प्रश्न मिल रहा है कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो अगर जो आपको CFC मिलेगा तो उस पर भी लगाइएगा, और अगर जो CFC के अलावा अमोनिया दिया हुआ है तो अमोनिया पे टिक जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा भी और नोट भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का 6वां क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा। जो फोटोग्राफी होता है, चमक पर लिखा है, इसको समझ लीजिए। जो फोटोग्राफी होती है ना, पूरी जो चेहरे पे ग्लो आता है, ग्लो आने का कारण क्या होता है, तो वो होती है क्रिप्टॉन गैसें। तो पहले क्रिप्टॉन गैसें यूज की जाती थी, लेकिन अब क्या है, जीनॉन यूज किया जाना। जीनॉन क्या होता है ना, ये जो ग्लोविंग वाला पार्ट है ना, वो अब ज़्यादा, क्योंकि अब जितने भी कैमरे आप देख रहे होंगे ना, वो एक्स्ट्रा साफ करते हैं, एक्स्ट्रा बने बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्पनर देते हैं फोटो की लुकिंग के लिए। तो यहाँ पर जो जीनॉन गैस होती है ना, वो बहुत ही अच्छी इस समय होने लगी है फोटो खींचने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन आते थे, एक पहले पूछा था क्रिप्टॉन भी दिया जाता था, और अब देने लगा है जीनॉन भी। तो यहाँ आपका क्या होता है कि फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी है उसमें जो चमक उत्पन्न करने के लिए, या यूँ बोला जाए फोटोग्राफी में जो गैसें यूज की जाती हैं ना, वो है क्रिप्टॉन गैसें, पहले दी जाती थी, अब है जीनॉन। तो अगर जो प्रश्न में आ रहा है फोटोग्राफी में कौन सी गैसें यूज की जाती हैं, तो क्रिप्टॉन अगर जो है तो क्रिप्टॉन भी सही होगा, और अगर जो जीनॉन है ना तो जीनॉन भी सही होगा। मतलब दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको देगा ज़रूर, और इन दोनों ऑप्शन को आपको दिमाग में बैठा लेना है। फोटोग्राफी के जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हम समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो फोटोग्राफी की बात यहाँ हमने कर रहे हैं, तो इसको देखिएगा। अब क्या होता है ना कि फोटोग्राफी में जो फिल्म बनती है, फिल्म यानी कि समझिएगा, जब हम लोग क्या है ना फोटो को निकाल लेते हैं, तो उसमें जो है ना केमिकल डालकर उसे साफ़ करते हैं। अगर जो उससे साफ़ नहीं करते तो ग्लो नहीं आता उसके अंदर। तो जो फोटो हम निकालते हैं ना, उसमें कोई केमिकल डाल के साफ़ करने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। देखिए अब दोनों में अंतर है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ गैसें डाली जाती हैं, यहाँ उसकी फिल्म को बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड दिया जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन में अगर जो सिल्वर ब्रोमाइड है तब भी ऑप्शन सही होगा। फोटोग्राफी दिया हुआ है, कहीं भी टाइटल में फोटोग्राफी दिया है, नीचे सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है, या एनी की AgBr दिया हुआ है, तो भी सही करना। जीनॉन दिया तो भी सही करना, और उसके बाद जीनॉन के बाद अगर जो आपको क्रिप्टॉन दिया तब भी सही करना। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो और बात समझिएगा। अब क्या होता है, जो फोटो आ जाती है फिर उसके बाद उसकी होती है पूरी धुलाई। धुलाई होने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। जो एसिड हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब ये ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, इसको समझ लो ध्यान से। ऑक्जेलिक एसिड जब इसमें डालते हैं ना, तो उसमें ग्लो जो पार्ट है, ग्लोवरिंग वाला पार्ट है, पूरा पार्ट जो होता है उसमें फोटोग्राफी में, वो साफ आने लगता है। तो ऑक्जेलिक एसिड इसमें यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। और जो नेक्स्ट हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो ध्यान से समझिएगा। उसकी जो ना चमकने का कारण, चमकने का मतलब कारण क्या है ना, जो हम लोग का फोटो होता है उसमें पूरे के पूरे भाग जो है ना वो ग्लोइंग के साथ चपक जाते हैं, ठीक है। या यूं बोलो, मैंने चपकना लिख दिया सीधे का सीधे, कि जो फोटो है ना उसमें चमकने का कारण क्या होता है, वो है फिक्सर। तो बोला जाता है फिक्सर जो है, फोटोग्राफी में फिक्सर का यूज क्या होता है, तो फिक्सर जो होता है उसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3। यहाँ Na जो है सोडियम है, Na सोडियम है आपका, तो Na2H2O3 जो कि इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, यहाँ A जो है स्मॉल लेटर रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का। तो फाइनली अभी आप ये समझ चुके हैं कि जो फोटोग्राफी है इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की जा रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छी बातें बताता रहूँगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिए।